सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड एज सच दैट ए बी सी आर कोलिनियर। हमने एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें बताया गया ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है टू और मोर पॉइंट विच लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये जो ए बी सी है एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। तो हमने लेट कर दिया बी है वो मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, ए सी लाइन सेगमेंट का। तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2/2 है, कॉमा y प्लस y2/2 है। अब यहाँ पर b मिड पॉइंट है तो b की वैल्यू क्या थी 3 and 2, और इसका a और c की वैल्यू में अब हमारा क्या था, इसमें x1 y1 और x2 y2। तो x1 है -1 और x2 है 7, -1 + 7 डिवाइडेड बाई 2, और y1 + y2 क्या है, y1 हमारा h है और y2 3 है, h + 3 डिवाइडेड बाई 2, 7 - 1 6/2 3 आ जाएगा, h + 3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें 3 के इक्वल है, कोमे से पहले वाली टर्म, और ये आफ्टर कोमा ये वाली इस टर्म के इक्वल है। तो 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगा, 4 + 3 शिफ्ट हो जाएगा -3, 4 - 3 इसकी इक्वल है 1, एज की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। क्वेश्चन नंबर 8 द पॉइंट ए बी आर द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। स्टूडेंट ये सर्कल है और ये इसका सेंटर m है जो इसका मिड पॉइंट भी, और यहाँ पर ए बी डायमीटर, डायमीटर एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर में से, सर्कल के सेंटर में से पास होती है। फाइंड द सेंटर, हमने इसका सेंटर यानी ए बी लाइन सेगमेंट का ए बी जो डायमीटर है इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। एंड द रेडियस ऑफ द सेंटर, रेडियस सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। आप m में फाइंड आउट कर लें या m भी, ये दोनों रेडियस ही हैं। तो सबसे पहले हम m मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। m इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। सो मिड पॉइंट फार्मूला हमने लिखा, यहाँ पर a की वैल्यू है यहाँ पर x1 और ये x2, तो -5 + 5 0 डिवाइडेड बाई 2 0, और y में y1 क्या -2 और -4, -2 -4 प्लस माइनस -6 डिवाइडेड बाई 2, ये -3 आ जाएगा, ये मिड पॉइंट की वैल्यू। अब हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है, AM या ये BM, ये रेडियस है ना, डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर का रेडियस, ये सर्कल का रेडियस, तो ये डायमीटर है AB और AM यहाँ पर का रेडियस है। तो AM फाइंड आउट करेंगे तो यानी इसका डिस्टेंस, सो वी विल यूज डिस्टेंस फार्मूला, और यहाँ पर A की वैल्यू है ये, और M जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो ये x1 y1 और x2 y2 है। तो x2 में से x1 माइनस करेंगे, 0 - 5 तो +5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, y1 - y2 -2 -3 -2 आ जाएगा, y2 की वैल्यू और y1 की वैल्यू, माइनस प्लस होता है, 3 - 2 -1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 25 + 1 26। तो AM इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच इज इक्वल टू 26 का अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड एज सच दैट पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। तो हमने एज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इसमें ए बी सी ये वर्टिसेस हैं किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है, और राइट एंगल किस पे है, वर्टेक्स ए पे। ठीक है, तो हम डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करेंगे, ए बी डिस्टेंस, फिर बी सी, फिर सी ए। देखें ए बी मैंने फाइंड आउट किया डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो x2 इसे x1 माइनस कर लेते हैं, तो ए बी में ये क्या होगा, 2 - h हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर ले लेंगे प्लस, और y2 - y1 है, तो y2 यहाँ पर क्या है 7 - 1। ठीक है, ए बी है ना, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36। स्टूडेंट ये देखिएगा, ये तो a - b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ये मैंने ये फार्मूला a - b का होल स्क्वायर अप्लाई किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का, और a × b यानी फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ये देखें ये a था और ये b था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का
फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला. 2 का स्क्वायर 4, h square, 2 2s are 4h plus 36. 36 plus 4 40. So we will take square on both side. स्क्वायर रूट से कैंसल आउट. सो ए बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40. नेक्स्ट वी विल फाइंड द डिस्टेंस बी सी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. अब बी सी में ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2 है. तो फार्मूले के मुताबिक x2 में से x1 को माइनस करना है, तो -6 -2, तो ये -8 का स्क्वायर 64. और y2 में से y1 माइनस करना है, तो -7 और -7, ये +7. -7 ये फार्मूले का था, प्लस माइनस -7 हो गया. -14 का स्क्वायर 196, ऐड करेंगे 260 और स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, तो 260 BC का स्क्वायर आ जाएगा. नेक्स्ट वी विल फाइंड द AC दिस डिस्टेंस. ये देखिए मैंने AC डिस्टेंस फाइंड आउट किया है. अब AC में ये हमारा x1 y1 है और ये x2 y2 है. x2 में से x1 माइनस करना है, -6 और प्लस h, ये -6 प्लस h, तो माइनस मैं कॉमन ले लूँगी, तो 6 प्लस h आ जाएगा. 6 प्लस h का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन जाएगा. और यहाँ पर था -7 और +1. -7 फार्मूले का प्लस माइनस माइनस -1, -7 -1 -8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 64. अब यहाँ पर फार्मूला लगाएं a प्लस बी का होल स्क्वायर. ये देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये देखें ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a 6 था और b h था. मैंने ये फार्मूला यहाँ पर बेटा अप्लाई किया है. अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, a स्क्वायर 2 6 are 12h और 64 में 36 ऐड करेंगे तो 100. स्क्वायर रूट को अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड. स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल आउट, तो ये AC होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. अब बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, क्या है पैथागोरस थ्योरम? क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस BC है, तो BC का स्क्वायर, और बेस यहाँ पर AC का स्क्वायर और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो अब इनकी वैल्यू जो हमने ये AC की, BC की और AB की फाइंड आउट की थी, वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे. पुट कर दी इनकी, तो उसके बाद अरेंज कर लिया. ये 1h स्क्वायर 1h 2h स्क्वायर हो जाएगा, और -4h और 12 प्लस 8h हो जाएगा. और ये 260 इधर आके -260 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -120, 2 कॉमन ले लेंगे और उसके बाद मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे इसकी. तो 1 × 60 आ जाएगा. 10 6 are 60 होता है, तो 10 में से 6 निकालें तो 4h. तो इसके जो फैक्टर बनेंगे 10 और -6h, ये पेयर है और एक ये पेयर है. h कॉमन h प्लस 10 और इधर 6 कॉमन h प्लस 10. h प्लस 10 कॉमन है और इधर h -6 आ जाएगा. h प्लस 10 इधर आके जब 0 के इक्वल करेंगे -10 हो जाएगा और h -6 इधर आके +6 हो जाएगा. इन दोनों टर्म को इक्वल टू 0 करके हमने h की वैल्यू ये +10 थी, तो क्या आ जाएगी? ये देखें h प्लस 10 इक्वल टू 0 था और h -6 इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू +6 आ गई और h की वैल्यू -10. It's your answer. I hope you will understand. In case of any problem, you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.